क्लास सिटीजन्स की ही रही है, तो वो परपिट्रेट करते हैं हर जगह पे, उनको लगता है वी कैन गेट अवे विद इट। तो काफी कारक हैं, लेकिन अब जैसे नए कानून आ रहे हैं, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, सेफ्टी की बात हो रही है, जब ऐसा होने लगेगा कि हम फास्ट ट्रैक ट्रायल से पता लगेगा 1 साल में इसको फांसी की सजा हो रही है, तब इसका डिटरेंस होगा, तो लगेगा कि नहीं मैं करूँगा तो मुझे अपने पर कंट्रोल करना चाहिए। अब इसके ऊपर बहुत फोकस आ रहा है बिकॉज ऑफ यूपी के, जब जंतर मंतर पर शोर मचा, जब ऑर्गेनाइजेशन में शोर मचा, ये तब हुआ। तो इसलिए सबको अपने राइट के लिए लड़ना पड़ता है। वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन डे गया है, आपको पता है वो कैसे बना था? व्हाट इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे? यूएन ने क्यों किया? तो 1908 में यूएस में न्यूयॉर्क में महिलाएं बाहर आई थी, जब उन्होंने वर्किंग कंडीशंस के लिए, पे के लिए और वोटिंग राइट्स के लिए डिमांड की। तो जब तक डिमांड नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। बच्चा भी जब होता है तभी उसको खाने को मिलता है, दूध मिलता है ना, तो आपको भी अपनी डिमांड्स रखनी होगी अगर आप चाहते हो कि कुछ आपको मिले, क्योंकि बाहर वाले को किसी को नहीं पता कि आपको क्या चाहिए। Another question is what safety measures are there for girls in night? See, police is there 24/7, 24 घंटे 7 दिन 365 days पुलिस इज वर्किंग। अब भी लेटली अब वुमेन हेल्प डेस्क भी बनाए जा चुके हैं हर पुलिस स्टेशन में। देयर इज अ वुमेन हेल्प डेस्क वेयर अ वुमेन पुलिस ऑफिसर विल बी देयर राउंड द क्लॉक, so that a woman complainant does not fear that I have to go to the police station, because police एक masculine सा है, manly सा बन गया है organization, so women hesitate to approach it, or you don't even have to go to the police station, you can just dial 1091 and the police will come where you are to extend all help. We have PCR vehicles, आपने देखी है ना PCR की गाड़ियाँ, ये भी 24 घंटे हैं, 3 शिफ्ट में काम करते हैं, दिन में भी रात में भी है। जो भी फैसिलिटीज हमारी नाइट पेट्रोलिंग भी होती है, अगर आप नाइट जीओ है दिल्ली में, एक डीसीपी हर रात को पेट्रोलिंग करता है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एसीपी होता है, नाइट गस्टेड ऑफिसर होता है, उसके नंबर भी हमारी वेबसाइट के ऊपर है। अगर नहीं भी है तो 100 तो है, वो तो परमानेंट नंबर है इमीडिएट हेल्प के लिए, वहाँ पर आप डायल कर सकते हैं। लड़कियों को क्यों कहा जाता है कि सूट पहने और जीन्स न पहने? क्या सूट पहनने से रेप होना बंद हो जाएगा? अगर मैं तो यही कहती हूँ, अगर आप जीन्स या वो पैंट पहन रही हैं, स्नीकर्स पहन रही हैं, इससे ज़्यादा अच्छी ड्रेस हो ही नहीं सकती। आप कितने स्मार्ट लग रहे हो आप लोग। आपको चुन्नी नहीं संभालनी पड़ती, सोचा मैंने चुन्नी कभी नहीं किया। Now you have pockets also. आप अपने मोबाइल में पॉकेट में रख सकते हो, पर्स में नहीं रखना पड़ेगा। It's convenient. Nobody is saying that you don't wear. और अगर कह रहा है तो बोलो अपने घर में जाओ, तुम जितनी मर्जी पहनो। Don't bother about what I have to wear. This is your independence. This is your empowerment. Of being able to decide on what you want to do with that. If I want to wear suit, it's my wish. It's my decision. If I want to wear a sari, it's my decision. It has to be my decision. So you have to choose in what you are comfortable with, not anybody else. Nobody has a right to say that. अगर बस में लड़के चीप सॉन्ग्स चलाते हैं और चीप कमेंट्स पास करते हैं तो क्या करें? अगेन अगर आप रेगुलर रूट पर जा रहे हैं किसी और उस पर रोज ऐसा होता है तो उसकी रिपोर्ट जरूर कराएं, उस पर डेफिनेटली एक्शन होगा। और अभी मैं बता दूं, दिल्ली गवर्नमेंट है, उन्होंने कंडक्टर्स और ड्राइवर्स जो है बसेस की, उनकी भी ट्रेनिंग कराई है। उनको भी कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑटोमेटिक डोर है उनको बंद करके नियरेस्ट पुलिस पोस्ट या पीसीआर या ट्रैफिक कॉप में खड़ा होगा, वो भी आपकी मदद करेगा, उनके पास लेके जाएंगे। इग्नोर मत करें, क्योंकि ये फिर बढ़ता ही जाता है। आज कितना होगा, कल कितना होगा, फिर परसों इतना होगा। तो किसी भी अनवांटेड कोई भी आपकी चीज है उसको इग्नोर मत करें, इम्पोर्टेंट। दिस इज व्हाट आई
How could we trust on police if they will molest and rape to girls? They do same things which a criminal do. First of all, you don't have any option. As I had said earlier, police is the organization, it is a service for the society to keep it secure, to keep it safe, to maintain law and order. You have to create the police you want to. And being in the senior management, middle management, I am aware, I won't like any black sheep to be there in my organization. You have to try it also. Galat hai, but who will clean that up? You only have to clean it up. You have to make sure कि अगर कोई ऐसा बन रहा है तो वो रहे ही ना. I assure you, strictest action is taken against any police cop who misbehaves with any woman. Any inaction is there that is punished. Providing a complaint is there. And as I said, 100 या 1091 पर आप करते हैं, it is reported also. उसका 1 महीने का पूरा रिकॉर्डिंग होता है मैग्नेटिक टेप्स पर. So we can go back and see complaint आया है उस पर क्या हुआ. अब महिला पुलिस कर्मचारी भी वहाँ पर है थाने में. So you can trust the police. We have 6% of women force, but now because of this incident and because of the pressure mounted by the society, now we are going to increase the number of women also in the force. That will again strengthen the gender equation. दिल्ली पुलिस में जो गर्ल्स ट्रेनिंग पर जाती हैं तो वहाँ कैंप में उनके साथ गलत काम होते हैं. तो मैम ऐसा क्यों होता है? जो हमारी सेफ्टी के लिए आते हैं वो सेफ्टी वाई आई डोंट नो कि कैसे आपको परसीव हुआ. हमारी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है जहाँ पर सब ट्रेनिंग्स हैं. 1 साल का वहाँ पर रह के इन हाउस ट्रेनिंग करते हैं. लेकिन इसमें हम बात करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की, उनकी सेफ्टी की, उसकी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं. बट कई बार होता क्या है कि महिलाएं, आई एम नॉट जस्टिफाइंग, आई एम नॉट एग्रीइंग टू इट, लेकिन कई बार क्विक प्रो क्यो का एक फिनोमिना है कि प्लीज मुझे छुट्टी मिल जाए, इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ. मुझे लाइफ छुट्टी मिल जाए, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ. ये हर ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है. ये आपके ऊपर है कि आप कितनी दृढ़ हैं. एक इंडिविजुअल रोल है इसमें भी. आप कितनी सदृढ़ हैं, आप कितनी एथिकल हैं.